हिंदी कक्षा 12 के सभी छात्र छात्राएँ सुने। हम आपको कैकेयी अनुताप में कृष्ण गुप्त जी का पाठ पढ़ा रहे थे, जिसके अंतर्गत हमने आपको कैकेयी जो है अपने ऊपर बड़ा पश्चाताप कर रही है। उसने राम को वनवास दिया। भरत जी राम जी के वनवास चले जाने के कारण बड़े दुखी हैं। कैकेयी जैसा चाहती थी तदनुसार भरत ने नहीं किया, तो आज कैकेयी भी अपने किए हुए कृत्य पर पश्चाताप कर रही है। नाना प्रकार से कह रही है सह सकती हूँ चिर नरक सुने सुविचारी, पर मुझे स्वर्ग की दया दंड से भारी। कहती है सह सकती हूँ चिर नरक सुने सुविचारी। सुविचारी माने सुंदर विचार रखने वाले, सुंदर विचार करने वाले जो विज्ञ जन हैं, वो हमारी बात सुने कि मैंने जो अपराध किया है उसके लिए मैं एक बहुत लंबा नरक सह सकती हूँ। आगे कहती है पर मुझे स्वर्ग की दया दंड से भारी। कहते हमने जो कुकृत्य किया, या कहिए मैंने जो अपराध किया, कुकृत्य नहीं कहेंगे, जो मैंने अपराध किया है, अपराध भी करूं और मेरे ऊपर लोग दया करें, मुझे स्वर्ग जैसा मेरे ऊपर दया करें, तो ये दया जो है मेरे लिए दंड से भारी है। ये मुझे दया स्वीकार नहीं है। मैंने जो अपराध किया उसके लिए मुझे दंड मिलना चाहिए, मुझे दंड स्वीकार है। वो स्वर्ग जैसी दया मुझे नहीं चाहिए। लेकर अपना ये कुलिस कठोर कलेजा, मैंने इसके ही लिए तुम्हें वन भेजा। घर चलो इसी के लिए न रूठो अभियों, कुछ और कहूं तो उसे सुनेंगे सब क्यों। लेकर अपना ये कुलिस कठोर कलेजा, कुलिस कहते वज्र, कैकेयी कहती मेरा जो कलेजा है, मेरा जो हृदय है वो वज्र के समान कठोर है। कुलिस कठोर कलेजा, कलेजा हृदय, मेरा हृदय जो है कुलिस माने वज्र के समान कठोर है। मैंने इसके लिए तुम्हें वन भेजा। अगर मेरा इतना वज्र के समान कठोर कलेजा न होता तो शायद मैं तुम्हें वन नहीं भेजती। जो मैंने वन भेजने का कार्य किया है, ये मैंने केवल और केवल अपने कठोर हृदय होने के कारण ही तुमको वन को भेजा है। अब आपसे कह रही हूं, कैकेयी कह रही है घर चलो इसी के लिए न रूठो अभी। अब ऐसा करो, मेरा हृदय कठोर था, मैंने आपको वन भेज दिया। अब ऐसा है, मैं ये कह रही हूं कि अब आप घर लौट चलो। अब इसके लिए आप रूठो नहीं, ये मत कहो कि हम वापस अयोध्या नहीं जाएंगे। अब मैं आपसे कह रही हूं कि अब आप जो है पुनः वापस अयोध्या को चलें। कुछ और कहूं तो उसे सुनेंगे सब क्यों। जो मैंने अपराध किया, राम जी को वन भेजा, उसके विषय में मैं कुछ कहूं तो उसको कौन सुनेगा, कौन मानेगा मेरी बात। मुझको ये प्यारा और इसे तुम प्यारे, मेरे दुगने प्रिय रहो न मुझसे न्यारे। मुझको ये प्यारा, कैकेयी कहती मुझको ये भरत प्यारा है। अगर भरत प्यारा न होता तो आपको मैं वनवास क्यों देती, वनवास में क्यों भेजती। यही मैं भरत प्यारा था, इसलिए मैंने आपका अधिकार छीन लिया, और आपका जो अधिकार था वो भरत को दिलाया, भरत को राजगद्दी दी और आपको वनवास भेज दिया। ये भरत मुझे प्यारा है। कहते हैं मुझको ये प्यारा, इसे तुम प्यारे, और इसको, इस भरत को तुम प्यारे हो। अगर तुम न प्यारे होते तो सहर्ष अयोध्या की राजगद्दी स्वीकार कर लेता। आपको मनाने के लिए जंगल में नहीं आता। आप प्यारे हैं, इसका, इस बात का ये प्रमाण है। इसीलिए ये भरत जो है आपको चित्रकूट इस वन से बुलाने के लिए आया हुआ है, आपको राजगद्दी देना चाहता है। सुता राज स्वीकार नहीं कर रहा है। आप जो है इसको बहुत प्यारे हैं। तो आगे कहती है मेरे दुगने प्रिय रहो न मुझसे न्यारे। मुझे भरत प्यारा और भरत को आप प्यारे, तो मेरे लिए अब दुगने प्यारे हो गए हो। तो दुगने प्यारे हो, इसलिए मुझसे न्यारे माने अलग मत रहो। आगे कहती है कैकेयी
मैं इसे न जानूं किंतु जानते हो तुम, अपने से पहले इसे मानते हो तुम। मैं इसे न जानूं, कहते इस भरत को मैं अच्छी तरह से नहीं जानती हूं। आप लोग पहले स्वीकार कर चुके हैं कि जनकर के भी जननी जान न पाई जिसको, ये आप लोगों ने स्वीकार किया है कि जिस माँ कैकेयी ने जन्म दिया वो माँ भरत के अच्छी तरह से नहीं जानती है। तो कहती है मैं इसे न जानूं, मैं इस भरत को नहीं जानती हूं किंतु जानते हो तुम। हे भैया राम, आप भरत को अच्छी तरह से जानते हो, अपने से पहले इसे मानते हो तुम, अपने से भी ज्यादा भरत को महत्व देते हो, उसको सम्मान देते हो। अपने से पहले इसे मानते हो तुम, अपने से भी ज्यादा इस भरत को तुम मानते हो। तुम भ्राताओं का प्रेम परस्पर जैसा, यदि वैसा परियों प्रकट हुआ है वैसा। तुम भाइयों में जो चारों भाई राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, ये जो सभी आपका जो जैसा परस्पर माने आपसी जो प्रेम है, यदि वह सब पर यूं प्रकट हुआ है। आज वो प्रेम जो है समाज के सामने प्रत्यक्ष हो गया है, उसका केवल और केवल कारण मैं ही हूं। अगर मैं राम को वनवास न देती तो शायद ये प्रेम अंदर ही रहता, समाज के लोग नहीं जान पाते। लेकिन मेरे इस कृत्य के कारण आज समाज में भी इन चारों भाइयों का प्रेम जो है वो उजागर हो गया है। तो कहती है तुम भ्राताओं का प्रेम परस्पर जैसा, यदि सब पर यूं प्रकट हुआ है वैसा। आज सबके सामने ये प्रेम जो है प्रकट हो गया है। इसलिए पाप तोष भी पुण्य तोष है मेरा, मैं रहूं पंकिला पदम कोश है मेरा। तो पाप दोष, मैंने पाप किया है, राम को वनवास भेजा है, ये बात सही है कि मैं अपराधिनी हूं, पापिनी हूं, लेकिन मुझे गर्व है। क्या गर्व है? कैकेयी कहती पुण्य तोष है मेरा, मुझे संतोष है। किस बात से? कि आप सभी भाइयों का प्रेम आपस में प्रकट हो गया है। आप लोग जो हैं आपस में एक दूसरे को, चारों भाई कितना प्रेम करते हो, और राम जी भरत को कितना प्रेम करते हैं। क्योंकि ये भरत कहाँ से पैदा हुआ है? जैसे कीचड़ से कमल खिलता है, कमल समाज में उसकी उपमा दी जाती है सुंदरता से, तो वही इसमें कहते हैं पंकिला, मैं भले ही कीचड़ हूं, कीचड़ के समान निम्न हूं, लेकिन पदम कोश है मेरा। जैसे कीचड़ तो निम्न होता है, लेकिन उससे जन्म लेने वाला कमल जो है वो बड़ा सराहनीय होता है। तो उसी प्रकार से मुझ कैकेयी रूपी कीचड़ से भरत जैसा सुंदर कमल पैदा हुआ है, इसलिए मुझे इस बात का संतोष है। आए यदि आगत ज्ञानी जन उच्च भाल ले लेकर, समझामे तुमको अतुल युक्तियां देकर। आगत माने आए हुए ज्ञानी पुरुष, उच्च भाल, जिनके बड़े बड़े चौड़े ऊंचे मस्तक हैं, ज्ञान है जिनके पास, और वो आपको अतुल असीमित युक्तियों माने तरीकों के द्वारा भले ही आपको समझावें, अतुल युक्तियां देकर। कहते आए हुए जो बड़े बड़े विद्वान पुरुष हैं, सज्जन हैं, ऋषि मुनि हैं, वो आपको अतुलित युक्तियों के द्वारा, तरीकों के द्वारा आपको समझाएं। मेरे तो एक अधीर हृदय है बेटा। कैकेयी कहती मेरे पास तो मात्र एक धैर्यहीन, जिसका धैर्य अब टूट गया है, क्योंकि मैंने अपराध किया है, पश्चाताप रूपी अग्नि में मैं जल रही हूं। तो मेरे तो एक अधीर हृदय है बेटा, मेरे पास तो एक धैर्यहीन हृदय है, उसने फिर तुमको आज भुजा भर बेटा। हृदय से मतलब भरत की ओर संकेत करती है माँ कि मेरे तो एक अधीर हृदय है बेटा। मेरा बेटा भरत जो है अधीर, जिसका हृदय राम के बिना धैर्य नहीं धारण करता है, जिस मेरे पुत्र राम ने आज तुमको भुजा भर के भेटा है, ऐसा मेरा पुत्र भरत है। बस यही मेरे पास एक मेरे सम्मान का एक मात्र साधन है। तो इस प्रकार से कैकेयी जो है राम जी से निवेदन करती है, समाज के बीच अपना पश्चाताप प्रकट करती है। ये पाठ आपने पढ़ा कैकेयी का अनुताप। अगला जो है गीत होगा आगे। बस आज यहीं पर विराम देता हूँ। धन्यवाद।